हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज 12th क्लास के लिए हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन जो है मेल या फीमेल कैसे होती है वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है वो हमारे पास अलग अलग तरीके से डिटर्मिन होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन भी देखने को मिल जाती है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन में क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि उसका टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है या लाइट है या सॉइल है, सॉइल का नेचर कैसा है या फिर वाटर है। तो ये जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास में। सबसे पहले अगर हम लोग मैरीन वॉर्म बोनीलिया के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर एनवायरनमेंट क्या क्या इन्फ्लुएंस रहता है। इसमें बोनीलिया के ऑर्गेनिज्म अगर तो क्या है वाटर के अंदर अलोन सेटल डाउन हो जाते हैं, अकेले सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो डेवलप हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर। लेकिन अगर कोई फीमेल या फीमेल्स का ग्रुप है जो पूरा का पूरा फुली ग्रोन है, अगर उस फुली ग्रोन ग्रुप के साथ में अगर कोई आकर बोनीलिया का वॉर्म जो है वो आकर अटैच होता है या वहाँ पर उनकी कंपनी में आता है, तो ऑलरेडी ग्रोन फीमेल की कंपनी में आने से वो सारे के सारे मेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये उनका एनवायरमेंटल इफेक्ट है कि अगर तो आइसोलेटेड है, अकेले हैं, तो फिर फीमेल्स में डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी उसी ग्रोन बोनीलिया के पास में जाकर अगर डेवलप होंगे तो जैसे अकेली है तो फीमेल है, ठीक है, उसके पास में अगर कोई जाकर डेवलप कर रहा है तो वो सारा का सारा मेल पार्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्रोकोडाइल्स के अंदर। क्रोकोडाइल में भी अगर टेम्परेचर लो में डेवलप हो रहे हैं तो लो टेम्परेचर जो है वो फीमेलनेस को फेवर करता है, तो फीमेल्स बन जाएंगी वो सारी। लेकिन वही अगर टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है तो वो मेलनेस को फेवर करता है, मतलब मेल्स में डेवलप हो जाएंगी वो। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल है टर्टल्स में। टर्टल्स में भी टेम्परेचर का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। एंड अगर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें, 28 डिग्री से कम टेम्परेचर में मेल डेवलप होते हैं और अबव 33 डिग्री सेल्सियस में फीमेल डेवलप होती हैं। और अगर इन बिटवीन 28 टू 33 रहता है टेम्परेचर तो उस सिचुएशन में इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैरीन फिश मेडूसा है। इसमें भी क्या है, जो वाटर में अगर ये रहती हैं तो अगर कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर के अंदर इनका जो सेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, कोल्ड वाटर में मेल्स डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर ये हॉट वाटर के अंदर अपने आप को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो सारे के सारे फीमेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एग्जांपल्स कुछ देखने को मिलती हैं जिनमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर है, चाहे सॉइल है, चाहे उनका वाटर का इफेक्ट है, उनके कारण ऑर्गेनिजम्स अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। क्लियर है। दूसरा नॉन एलोसोमिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। इसमें जो है बैक्टीरिया जो होते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे तो क्या है आपको पता है ट्रूली नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन उसके सिमिलर वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि इनमें फर्टिलिटी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो फर्टिलिटी फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव कहलाते हैं। तो उनका जो इस फर्टिलिटी फैक्टर के कारण, ठीक है, सेक्स डिटरमिन होता है। क्लियर है। और थर्ड टाइप का हमारा एलोसोमिक डिटर्मिनेशन है। एलोसोमिक डिटर्मिनेशन के अंदर एलोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या इनको ईडियो क्रोमोसोम्स बोला जाता है, या फिर हम लोग नॉर्मली आपने सुना होगा इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स, ईडियो क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स के द्वारा ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन की जाती है। तो इनमें आपको पता है कि मेल जो होगा, ठीक है, मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एंड इसी तरीके से फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और ये दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल में ये डिफरेंट होंगे, मेल और फीमेल में डिफरेंट होंगे। लेकिन मेल के अंदर हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। मेल के अंदर आपको हो सकता है कि दोनों क्रोमोसोम्स सेम भी मिलें और डिफरेंट भी मिल सकते हैं। ऐसे फीमेल के अंदर भी सेम सिचुएशन चल सकती है।
फीमेल्स में भी आपको हो सकता है कि वो पेयर सेम ही क्रोमोसोम का मिल जाए या फिर वो अलग तरीके का पेयर भी मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा मेन इस चैप्टर का जो है वो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन का तरीका वो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे सेक्स की डिटर्मिनेशन की जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेल होते हैं, मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो होता है एक्स एंड वाई। फीमेल में वो पेयर होता है एक्स और एक्स। तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये पेयर सेम मिलता है, और अगर ये पेयर सेम मिल रहा है, ठीक है, तो सेम क्रोमोसोम की कंडीशन को हम लोग होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, और डिफरेंट कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये हो जाएगा सेम और ये हो जाएगा डिफरेंट कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो भाई इसमें मेल के पास में तो अलग अलग क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम एक्स है और एक क्रोमोसोम वाई है। फीमेल के पास में दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर फीमेल में जो कंडीशन मिलती है, ठीक है, तो फीमेल में इस कंडीशन को बोला जाएगा फीमेल होमोजाइगोसिटी। ठीक है, और मेल में इस कंडीशन को बोला जाएगा मेल हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक है जी, ये दोनों आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसमें होगा क्या कि सपोज करो यहाँ पर हमारे पास में है एक फीमेल और ये हमने यहाँ पर लिख दिए मेल सेक्स क्रोमोसोम। तो इनमें क्या होगा, अगर सपोज करो कि गैमीट फॉर्मेशन में आपको पता है कि दोनों में से सिर्फ कोई एक ही आगे जो है वो कैरी होता है ऑर्गेनिज्म में, है ना, स्पर्म में और एग में इनमें से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जो है वो आगे कैरी होगा, और स्पर्म में भी इनमें से कोई एक कैरी होगा। सपोज करो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में है कि अगर ये एक्स क्रोमोसोम और मेल का ये एक्स क्रोमोसोम, ये दोनों अगर कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो इनकी फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, रिजल्ट एक्स और एक्स बनेगा। तो इसका मतलब है दैट विल बी अ फीमेल। तो क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। अगर सपोज करो कि ये एक्स क्रोमोसोम इस वाई क्रोमोसोम के साथ में मेल वाले के अगर फर्टिलाइज कर लेता है, तो इसका मतलब है ये क्या डेवलप करेगा, मेल को डेवलप करेगा। सेम हो सकता है कि भाई ये वाला एक्स क्रोमोसोम भी मेल के इस क्रोमोसोम के साथ में मिल सकता है ना, तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। और ये एक्स क्रोमोसोम मेल के इस वाई क्रोमोसोम के साथ में भी मिल सकता है, तो इट विल डेवलप इनटू अ मेल। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि मेल और फीमेल दो ही बनेंगे, तो ह्यूमन बींग्स में आइदर इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल और फीमेल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 50% ही चांस है मेल बनने का और 50% ही चांस है फीमेल बनने का। क्लियर है, तो 50-50% जो है चांस रहेगा ऑलवेज। इससे रिलेटेड अब आपको देखो कि एक जो ट्रिकी क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन आपको ये आता है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछता है, सपोज करो कि एक फैमिली है, उस फैमिली में जो है कुल 7 मेंबर हैं। ठीक है, तो उसमें जो पेरेंट्स हैं 2 जने, ठीक है, बाकी बच गए 5 मेंबर। तो उन पेरेंट्स के जो 5 बच्चे हैं वो पांचों की पांचों क्या हैं, लड़कियां पैदा हुई हैं। तो उनका जो छठा बच्चा है उसका पैदा होने का क्या चांस है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। अब ये ट्रिकी इसलिए होता है कि अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, अगर आपने ये मान लो सीधा नहीं पढ़ा है, अब जनरल एक बात करते हो ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार उसके परिवार में तो सारी के सारी लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि भाई अगली भी लड़की आएगी, उनके तो लड़का कभी पैदा होगा ही नहीं। तो जनरली हमारे दिमाग में यही थॉट आता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमेशा जो उसका 6th चाइल्ड है तो उसका मेल या फीमेल बनने का चांस हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, 50-50 ही रहेगा।
ठीक है, पांचों की पांचों लड़कियां उसके घर में जन्म ली हैं, इसका मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम के साथ में ऑलवेज एक्स मिल रहा है, लेकिन ये पक्का थोड़ी है कि 6 टाइम में भी एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही मिलेंगे। हो सकता है उस टाइम पे एक्स और वाई क्रोमोसोम के साथ जो है फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो लड़का डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का थोड़ा सा एक जो है ट्रिकी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकता है। क्लियर है? अब ये तो था ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन। इसके अलावा हम अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात भी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में है XX और XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन दैट इज फाउंड इन राउंडवॉर्म्स, ग्रासहॉपर्स एंड कॉकरोचेस एंड सम ट्रू बग्स। ठीक है, इनके अंदर हमें क्या मिलता है, XX और XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। इनमें X और X जो है वो ह्यूमन बीइंग के जैसे फीमेल होगी, लेकिन मेल के अंदर इनमें क्या होता है, मेल में जो X और Y जैसे ह्यूमन बीइंग में मिलता है, तो इनमें एक क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है या डिलीटेड होता है, तो उसको हम लोग O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको X0 भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वही है सिंपल, अगर इसके जैसे बनाकर देखेंगे तो क्या होगा, ये X और X क्या होगी, फीमेल होगी, X और O या X0 क्या होगा, मेल होगा, है ना। तो इनमें वही है, X और X मिलने पे क्या बनेगी, फीमेल बन जाएगी। ठीक है, ये X0 बन जाएगा तो ये मेल बन जाएगा, ये दोनों X मिल जाएंगे तो फीमेल बन जाएगी, और ये X0 मिल जाएगा तो मेल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये XXXO टाइप का है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हमारी XX एंड XY टाइप की है, जिसको हमने पहले कर लिया है। थर्ड टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमें मिलती है दैट इज ZWZZ, या जिसको आप Z बोलते हैं आजकल, है ना, Z प्रोनाउंस करने लगे हैं, तो चलो कोई भी मैटर नहीं है। ये मिलता है आपको बर्ड्स, रेप्टाइल और कुछ फिशेस के अंदर। ठीक है, तो ये किन ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जो एग्जाम्पल है मैंने आपको पूरी लिखवाई है। कई बुक्स के अंदर ये एक आध एग्जाम्पल देके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम्स में या बोर्ड में आपको पूछ लिया जाता है, खास करके बर्ड्स और रेप्टाइल्स का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो बुक्स में ओनली कई बार बर्ड का ही लिखा होता है। लेकिन इनमें बस एक फ़र्क देखो क्या है, इनमें जो सेम नंबर आपको सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मिलता है Z और Z, ये मिलता है आपको मेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में मेल में आपको डिफरेंट मिल रहा था, X और Y मिल रहा था, फीमेल में XX सेम मिले थे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन उल्टी है। यहाँ पर मेल के अंदर सेम आपको क्रोमोसोम मिलता है Z एंड Z, लेकिन फीमेल में अलग होता है, Z और W बोला जाता है उस सेकंड क्रोमोसोम को। ठीक है, तो इसका मतलब है इन केस में हमें जो है हेटेरोजाइगोसिटी वो फीमेल में देखने को मिलती है। यहाँ पर मेल में थी, इनमें क्या मिलेगी, फीमेल में हेटेरोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी। क्लियर है जी? तो इसका भी अगर बनाकर देखना हो तो ये लो। ठीक है, ZW हमारे पास में क्या है, फीमेल है, और ZZ हमारे पास में मेल है, तो अगर ये Z और Z बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। ये Z और Z बन जाएंगे तो क्या मिलेगा, मेल बन जाएगा। ये ZW और ये ZW बन जाएंगे तो क्या बनेंगी, फीमेल बन जाएगी। क्लियर है? तो ये है हमारा थर्ड टाइप का। एंड लास्ट हमारा है ZO या Z0 ZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन दैट इज फाउंड इन बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, एंड द केस इज सिमिलर टू द XO टाइप। ठीक है, हेयर व्हाट विल हैपन, द ZO कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फीमेल। ओके, बिकॉज ZW में हमारे पास में क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, तो इनमें जो W वाला क्रोमोसोम है, सो कॉल्ड W क्रोमोसोम इन बर्ड्स, रेप्टाइल एटसेट्रा, it is absent in case of butterflies and moths. So the female doesn't have two pair of sex chromosome, instead it has only one pair of sex chromosome, that is only Z, and the other is absent, and that will be represented by not or O. ठीक है, and the male will have Z and Z type of sex chromosome. So male homozygosity is same in both these cases. ठीक है, मेल होमोजाइगोसिटी आपको दोनों में मिलेगी, हेटेरोजाइगोसिटी दोनों में है, बट द डिफरेंस इज कि इसमें आपको एक क्रोमोसोम एब्सेंट मिलेगा, और ये है बटरफ्लाई एंड मॉथ के केस में। तो बेटा इस तरीके से अगर हम देखते हैं इनका ओवरव्यू, तो ये ह्यूमन बींग्स में XXXY टाइप का मिलेगा, और जितने भी लगभग इंसेक्ट हैं
ठीक है। ग्रास हॉपर भी इंसेक्ट है, कॉकरोच भी इंसेक्ट है, बग्स भी इंसेक्ट होते हैं और राउंड वॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्टिब्रेटा में आते हैं लेकिन इंसेक्ट के जैसे ही होते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर अगर कैटेगराइज करें हम तो इनके अंदर आपको इस टाइप का XX एंड X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। ZW ZZ आपको बर्ड्स, रेप्टाइल और कुछ फिशेस में देखने को मिल जाएगा एंड Z0 और ZZ आपको बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स के अंदर स्पेशली मिल जाएगा। हालांकि बटरफ्लाई जो होती हैं ये भी इंसेक्टा के अंदर ही आपको पता है, ठीक है, लेकिन जस्ट दीज आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। अब इसमें देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ड्रोसोफिला के एग्जाम्पल आपने बहुत बार पढ़ी है ना। तो ड्रोसोफिला के अंदर भी XX एंड XY टाइप का ही सेक्स क्रोमोसोम मिलता है। इट मीन्स कि उनके अंदर भी जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको XX और XY ही बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें एक मैं आपको और करवा देता हूँ। हनी बीज का कंसेप्ट जो है इसमें वो मैं आपको करवा देता हूँ। हनी बीज के अंदर जो है सेक्स की डिटर्मिनेशन बेटा कैसे होती है। हनी बीज के अंदर क्या होता है, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उसकी जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है, तो प्लॉइडी नंबर पर इसका डिपेंड करता है सेक्स का डिटर्मिनेशन। तो टोटल इनके होते हैं 32 नंबर, ठीक है, और जिनमें 32 के 32 पूरे मिलते हैं वो डेवलप हो जाती हैं फीमेल के अंदर। तो उनमें से एक जो है वो क्वीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वर्कर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और क्वीन को जो है रॉयल जेली के ऊपर फीड किया जाता है और वो नेक्स्ट जो है केस में रिप्रोडक्शन के लिए जो है आगे काबिल होती है, ठीक है, एबल होती है। और अगर इसमें से 16 क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, तो जिस एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में तो देखो 32 नंबर वापस रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन जो एग अनफर्टिलाइज्ड रह गए तो उनमें जो है क्रोमोसोम का नंबर भी क्या होगा, हाफ होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन है, हाफ है, तो वो वाले सारे के सारे बनते हैं मेल हनी बीज, ठीक है, जो क्या होते हैं ड्रोन्स के अंदर हैं, ठीक है, या सोल्जर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मेल डेवलप होते हैं कहाँ से, अनफर्टिलाइज्ड एग से, ये बात ध्यान में रखनी है। और फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होंगी वो होंगी फीमेल हनी बीज। तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर होगा। हमारे साथ में इस तरीके से जुड़े रहेगा और मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।